घड़ी देखी नहीं, मैं घर पहुंचा तो बता रहा हूँ मुझे मालूम था मैं 1.5-2 दिन ही बच जाएगी, फिर काय हो जाएगा घर पहुंच अच्छा अच्छा यही पे मुझे सुबह 6:15 बजे निकला घर पे। अभी अब यहाँ पे क्लास खत्म होगी, उसके बाद जाप करवाया के अच्छा पूरा पूरा समय कर रहे ज्ञान में ध्यान में और सफल में दूर जाना। धीरे धीरे इधर ही आ जाओ। बहुत अच्छा आशीर्वाद, शुभकामनाएं, स्वागतम। यही है एकदम। तो थोड़ा इतना पढ़ना। ये पुस्तक से अपन पढ़ रहे हैं भौतिकी का पद। जब तार्किक मन शांत हो जाता है तो अंतः प्रज्ञा एक असाधारण जागृति को सृजित कर देती है। अवधारणात्मक चिंतन की छलनी के बिना ही संपूर्ण परिवेश की अपरोक्ष अनुभूति होती है। चुआंगत्से के शब्दों में मनीषी का शांत नीरव मन स्वर्ग धरा का दर्पण है। अपने परिवेश से एकाकार होने की मेरा मन दर्पण से मुखा है, निकाल दोनों तीन कम। ज्ञानावस्था की चारित्रिक विशिष्टता है। यह चेतना की वह अवस्था है जहाँ सभी विभेदकारी रूपाकार तिरोहित हो जाते हैं और उन सबका समाहार एको हम द्वितीयो नास्ति में हो जाता है। गहरी ध्यानावस्था में भी चेतना पूर्ण जागृत रहती है। यथार्थ की अतीन्द्रिय अनुभूति के साथ ही अपने परिवेश के श्रव्य दृश्य सभी इंद्रिक संवेदनाओं को यह आत्मसात करती है, किंतु इन इंद्रिक संवेदनाओं को व्याख्यायित या विश्लेषित करने हेतु ग्रहण नहीं करती। इन इंद्रिक संवेदनाओं को ध्यान भंग करने की अनुमति नहीं देती है। चेतना की यह अवस्था उस योद्धा की मनस्थिति जैसी है जो किसी भी प्रहार के प्रति अत्यंत सजग रहते हुए अपने आस पास की सभी हलचलों का अनुभव करते हुए भी उनसे लेश मात्र भी विचलित नहीं होता। जैन धर्म गुरु यासुतानी ऋषि जैन ध्यान प्रणाली शिकान ताजा को विवेचित करने इसकी उपमा का उपयोग करते हैं। शिकान ताजा एकाग्र चेतना की बहुत उच्चतम अवस्था है जहाँ न तो किसी प्रकार का तनाव और न कोई द्रुत भाव होता है और शैथिल्य तो कभी नहीं। यह उस साधक की चेतना होती है जो मृत्यु से साक्षात्कार कर रहा है। कल्पना कीजिए कि आप तलवारबाजी के उस द्वंद्व में सहभागी हैं जो प्राचीन जापान में प्रचलित थी। अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख आप सतत रूप से सतर्क, तैयार और तत्पर होते हैं। क्षणांश के लिए भी आप चूके तो आप काट दिए जाएंगे। तलवारों के इस द्वंद्व को देखने भारी भीड़ उमड़ती है। क्योंकि आप अंधे नहीं है अतः कनखियों से देखते हैं और आप बहरे नहीं है अतः उनके शोर को भी सुनते हैं, किंतु एक क्षण के लिए भी आपका ध्यान आपके इन इंद्रियगत प्रभावों में नहीं उलझता है। अभी मैं जो रोज बोलता हूँ, कल भी बोला था, उसको मैं अभी लिखा हूँ। अभी केवल रफ लुक इसको समझो, क्योंकि ये ज्ञान इतना गहन, इतना सूक्ष्म, इतना अभूतपूर्व है। जैसे एकदम गरम खीर में बीच में हाथ डाल तो हाथ भी जल जाएगा और जीरा भी जल जाएगा। इसलिए ये विषय को धीरे धीरे आत्मसात करना पड़ता है, भूमिका से लेकर। आत्मचिंतन व आत्मनियंत्रण पापी दुष्ट अधर्मी के कारण भी न बनूं अधर्मी। जैसे आप कल बोले ना गुरुदेव, आप ही ऐसी क्षमता में रहते हैं, कितने लोग रहते हैं। ये कब आता है? जब अनुभव के स्तर पर हम पहुंचते हैं और समता की साधना करते तब संभव होता है, अन्यथा संभव नहीं। कोई पापी, कोई दुष्ट, कोई अधर्मी, उनके कारण क्यों मैं बनूं अधर्मी। अन्य के कारण यदि मैं करूँ राग द्वेष, उससे मैं बनूंगा अधर्मी अवश्य। वैद्य के समान भले करूँ मैं काम। अभी एक तलवार का जो उदाहरण दिया देखा, उसमें जोड़ो।
वैसे के समान भले करूं मैं काम, दूसरों को सुधारने का उचित काम। रोग दूर करे वैद्य न बनता रोगी, तथा ही मैं सदा बना रहूं वैरागी। तीर्थंकर जानते सभी दोष अन्य की, उपदेश देते सदा सत्य तथ्य की। तथापि न करते राग द्वेष किसी से, तथा ही मैं साम्य भाव रखूं सभी से। कोई विष पीने पर मैं न पीता हूँ विष, तथा ही न करूँगा अन्य हेतु राग द्वेष। अन्य के कारण यदि करूँ मैं राग द्वेष, अन्य का मैं बन गया दास विशेष। अन्य के से यदि मैं संचालित होता रहूँगा, अन्य के कारण मैं पापी होता रहूँगा। जिससे संसार भ्रमण मेरा होता रहेगा, दूसरों के कारण मैं दुखी होता रहूँगा। अतएव अन्य से मैं न करूँ राग द्वेष, सत्य समता शांति से रहूँ विशेष। आत्महित सहित परहित भी करूँ, कनक आत्मविशुद्धि सतत करूँ। कनक आत्मविशुद्धि सतत करूँ। हिरण्मयी चक्र 11 दिनांक 30/10/2014 रात्रि 10:30। हाँ, वो कविता डालो फिर ये पढ़ा दिया। कल जाएगा ना आत्मानुभव, मत ज्ञान सुत ज्ञान आत्मानुभव में जब दोनों ज्ञान पहुंचते हैं तब क्या होता है, उसमें परिणति, उसमें में भाव विचार क्या होते हैं, उसको मन वाली उसमें होगी आध्यात्मिक गीतांजलि, जैन गीतांजलि भी है। भाव से भाग्य एवं भविष्य तक। मेरा मन दर्पण तम होई रे, मेरा मन दर्पण तम होई। जैसा भाव वैसा प्रतिबिंब, मन मेरा झलकाए। मेरा मन दर्पण तम होई, मेरा मन दर्पण तम होई। भाव गंगा तो मन भी गंदा, वचन भी गंदा होए। ध्यान रखो, जो कल का गहन विषय अभी तो और थोड़ा रिपीट करूंगा। भाव गंदा तो मन भी गंदा, तो इसका मतलब मन के आगे कुछ है, तब तो वो गंदा होने पर मन गंदा हुआ ना। इसका मतलब भाव और मन डिफरेंस मैटर, नॉट इक्वल। क्योंकि भाव गंदा होने पर मन, इसका मतलब यहाँ व्याकरणिक दृष्टि से भी दोनों अलग अलग हैं। और वो मन से भी मुख्य कारक कौन हुआ, भाव। कल बताया ना, आत्मा के समीप है मन, परंतु मन भी 12वां गुण स्थान तक रह गया, उसके बाद छूट जाएगा। हाँ, तीनों गंदा तो काम भी गंदा, सब गंदा हो जाए। जो भावों को निर्मल कर ले, सर्वत्र निर्मल होए। मेरा मन दर्पण तम होए, मेरा मन दर्पण तम। परंतु कल जैसे मैंने बताया था, अभी और आपके प्रश्न के उत्तर में भी बताने वाला हूं। तथापि मन एक सशक्त माध्यम है जो कि भाव को भी परिमार्जन करता है, क्योंकि मन सहित ही जीव सन्निष्ट बनता है। और एकाग्र चिंता निरोध ध्यान कहां तक, 12वां गुण स्थान तक पहुंचाता है मन। इसलिए मन को शुद्ध करने पर भाव भी शुद्ध होगा और व्यवहार भी शुद्ध होगा। इसलिए मन को जोड़ देते हैं। परंतु मन को शरीर पर ना मनोवैज्ञानिक जानते, ना वैज्ञानिक जानते, साधु संत भी, धार्मिक लोग भी जानते। मन अलग है, मनातीत है जीव, मनातीत है आत्मा, मन नहीं।
जो है ना उसकी उत्पत्ति मनुष्य में नहीं आत्मा से एकदम। आप लोग को कई बार बताया भाव माने इजनेस, एग्जिस्टेंस, स्वभाव, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, द्रव्य। मन से विचार कह सकते हैं, विचार जो होते हैं। हाँ, मन से विचार भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन भाव जो है वो भाव तो इसलिए मैं भाव का शब्द ज्यादा प्रयोग करता हूँ। आप देखना, आप लोग को इसलिए अन्य प्रवचनकार साधु संत जो ऐसे प्रवचन शब्द उच्चारण करते मैं थोड़ा अति कम करता हूँ। आप लोग को अनुभव करते होंगे, मैं कुछ अलग शब्द ही करता हूँ जो कि अति व्यापक हो, रूढ़ी नहीं हो, एकदम विषय को एकदम टच करे, ग्रहण करे, ऐसे में स्लिप करे इधर उधर नहीं। इसलिए मेरा शब्द प्रयोग भी अन्य से अत्यंत पृथक है, सब मानते हैं और सत्य भी है। इसलिए मेरी भाषा भी दूसरों के लिए अशुद्ध या गलत हाँ, भाव माने हम लोग को पहले ही बताया, भाव माने होना। पहले पढ़ा दिया हूँ, पंचाष्टिका इसमें भी पढ़ा हूँ, सातकार्तिका में व्याख्या में पढ़ा हूँ, द्रव्येश्वर में पढ़ा हूँ, कई कविता में भी, इसमें भी पढ़ा। भाव, भाव माने होना, एग्जिस्टेंस, हु हैव एग्जिस्टेंस माने रियल ट्रुथ। तो जब हम आत्मा के संबंध में भाव का प्रयोग करेंगे, हमारा स्वभाव, हमारा नेचर, हमारा ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये आएगा। अभी कल मैं हल्का सा बताया था, अभी भी बताऊंगा इसमें। हाँ, फिर जब भी जैसे कल आए थे ना, यदि कोई ज्ञान आत्मा को लेकर के नहीं है, आत्मचिंतन को लेकर नहीं है, वो ज्ञान क्या है? तो जब आत्मा का संबंध होगा, जो हमारे आत्म द्रव्य है, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, कॉन्शियसनेस, चेतना, वो आ जाएगा भाव। वो भाव, जो स्वभाव का जो गुण है वो भाव, हाँ हाँ, वो है भाव। हाँ, भाव ये नहीं, इसका मूल्य भाव कहते हैं, उसका इसलिए भाव के बेसिस पे फिर अपने मन का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हाँ मन कैसा हाँ हाँ हाँ, भाव, हाँ मन के हिसाब से फिर प्रेम। अन्य ज्यादा दार्शनिक, वैज्ञानिक से लेकर कबीरदास, इन लोग को मन को ही अधिक महत्व देते हैं। आप लोग को भी मन को ही महत्व देते, तो साधु संत भी महत्व देते हैं, क्योंकि उस सूक्ष्म जो आध्यात्मिक स्तर पर शब्द भी नहीं पहुंच पाता, भाव भी, विचार भी नहीं शब्द पर, ऊपर उपला उपला होता है, उपला उपला। है ना, है ना? मैं तो अभी कल को बता दूं ना, है ना, कल भी मेरी कई कविताएं आप लोग सुने ना। यहाँ आत्मा, आत्मा सर्वोपरि। हाँ, इम्पोर्टेंस है अपने आत्मा के अंदर जो भाव है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके आधार पे आपका मन का कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, वो हाँ, मैं जैसे विभिन्न दार्शनिक, विभिन्न मनोवैज्ञानिक, विभिन्न को पढ़ा, वो मन को भी सही नहीं समझ, कल में हल्का सा बता भी था, मन को भी नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते। हाँ, है ना, है तो, हाँ, नहीं रोका नहीं सकते, नहीं है। हाँ, सही है, हाँ, वो तो सही है। हाँ हाँ, अच्छा। तो ये मन जो अपन कह रहे हैं, जिस तरह से आत्मा एक अपन इमेजिन कर रहे हैं आत्मा, उसी तरह से मन भी उसी तरह की, क्योंकि अपन रिसेप्शन वगैरह कर रहे हैं तो कहीं मन तो दिखता नहीं है कहीं। कल में बता था, कल में बता अपने अंदर की बनावट नहीं, या किसी में अंदर की हृदय की बनावट। अभी बताऊंगा, अभी बताऊँ, कल बता दिया, अभी आपके लिए बताऊंगा। आपके हृदय में भी बता देंगे, बताऊंगा कल। आप रिसेप्शन करके बताओ। इसलिए मैं बाहर आप लोगों को बोलता हूँ, प्राय जिनको मैं पढ़ाता हूँ, ज्यादा बोलता हूँ, पर तो अभी कुछ वर्ष में ज्यादा बोल रहा हूँ कि आप जो शब्द से भाषा, धर्म या विज्ञान पढ़े, उससे परे मैं बोलूंगा। भले पहले आप लोग को
मेरा अहंकार मानते होंगे, या मैं दूसरों आप लोग को नीचा दिखाता हूँ, ऐसे नहीं। हम तो सब्जी मार्केट में जाते वो भाव करते हैं। सब्जी का भाव ज्यादा करते हैं। ये भाव तो समझ में नहीं आता। चांदी का नहीं करते भाव, प्रॉपर्टी का भाव नहीं करते, सब्जी का भाव ज्यादा करते। आगे आगे की भाव से कर्म है, कर्म से भावना, बीज वृक्ष सम होए। मेरी कविता भी कोई अभिनेत्री कविता नहीं है, यहाँ तक कि मैं खुद भी आप लोग को थोड़ा बहुत अनुभव करते हूँ। मैं भी ट्राई करके देश विदेश के 14-15 भाषाओं के जो बड़े बड़े कवि है, नोबेल विनर से लेकर के वारसार से लेकर के ये सब के पढ़ा हूँ। रविन्द्रनाथ ठाकुर से 14-15 भाषा की कविता मैंने पढ़ी है। और कोई और आप लोग को जो पढ़ते हो नहीं, जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ते हो, मैं इससे पढ़े, इससे मैं पढ़ता हूँ। हाँ, मेरी कविता इससे है। अंदर की कविता अत्यंत अत्यंत लो है। यही मेरी पीड़ा पहले थी। हाँ 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 इसलिए अन्य कविता की दृष्टि से यदि मेरी कविता कुछ सुनोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। शब्द भाव सब भाव से कर्म है, कर्म से भावना, बीज वृक्ष सम होए। कोई बहुल तो बहुल ही पाए, आम होए आम होए। जैसी करनी वैसी भरनी, कारण काय से होए। मेरा मन दर्पण होए, मेरा मन दर्पण होए। अशुभ भाव से पाप बंध तो, शुभ भावे पुण्य होए। निर्मल भाव से निर्वाण पावे, सत्य शिव सुंदर होए। मन चंगा तो कटौती में गंगा, भाग्य समुन्नत होए। मेरा मन दर्पण सम होए, मेरा मन दर्पण सम होए। भाव भावना सबसे सरल है, सबसे होए। भाव वशीकरण मंत्र है, भाव से उच्चाटन तक होए। जो भावों को वश में करे है, जगत वश में होए। मेरा मन दर्पण सम होए, रे मेरा भाव दर्पण सम होए। कनक नंदिका भाव सदा है, स्वपर शांति होए। शीर्ष साधु संत बोध भी, भावना का फल होए। शुभ भावों से अशुभ को त्यागो, शुभ से शुभ भी होए। मेरा मन दर्पण सम होए, रे मेरा मन दर्पण सम होए। जैसा भाव वैसा प्रतिबिंब, मग मेरा झलकाए। मेरा मन दर्पण सम होए, मेरा मन दर्पण सम होए। आपकी कविता भाव विभोर कर देते समूह में पढ़ते हैं, भाव विभोर करते हैं। इस चीजों को समझने के बाद और भाव विभोर कहाँ से कहाँ बोला
क्योंकि जैसे कोई पैदल चलते हैं, देख हम साधु संघ पैदल चलते हैं ना, कोई लघु संघ तो आधा किलोमीटर पीछे उठ जाता है, और कोई साइकिल में चलता है, कोई लघु संघ गया तो 1 किलोमीटर, और यदि कार में चलता है और लघु संघ पीछे बैठ जाएगा तो और एरोप्लेन में रॉकेट में यही हमारे यहाँ एरोप्लेन रॉकेट की गति सब समझ नहीं पाते, लोग बैलगाड़ी नहीं चल रहे हैं। देखा, मैं आपकी जो परसों की जिज्ञासा मुझे पूरा याद है, कल भी कुछ विषय में हल्का से बताया और अभी बताऊंगा। ये एक साथ इस गाथा में पहले प्रत्यक्ष ज्ञान माने केवल ज्ञान माने इनफिनिट नॉलेज के बारे में बताएगा, फिर परोक्ष ज्ञान जो संसार जीव की जो नॉलेज के बारे में बताया गया, फिर अभी दोनों की समीक्षा कर रहे हैं। पहले ये समीक्षा के बारे में कुछ थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ पढ़ाता हूँ या लिखता हूँ समीक्षात्मक लिखता हूँ, मैं अनुवाद नहीं करता। मैं देखो इसमें भी लिखा हूँ समीक्षा, मैं कोई किताब में समीक्षा लिखता हूँ, मैं अनुवाद नहीं करता। अनुवाद तो कोई भी कर सकता है। कमेंट्री जो है वो पढ़ने के लायक भी चीज वही है, समझने में भी अच्छा उसकी कमेंट्री में आता है। आप कुछ भी मत पढ़ो, आप कुछ भी मत पढ़ो, केवल समझने का मलाई उसी को मिलती है। आपकी कलम इसमें बहुत तो ये समीक्षा, जैसे फॉर एग्जाम्पल तो कुछ भौतिक मौलिक तत्व अलग अलग है, परंतु जब दोनों को मिलाते हैं क्रिया प्रतिक्रिया फिर होती है। पहले केवल ज्ञान का वर्णन हुआ, फिर समस्त ज्ञानियों का वर्णन हुआ, ज्ञान का वर्णन हुआ, अब दोनों की समीक्षा कैसे कर रहे हैं। फिर उस समीक्षा को मैं और भी आगे समीक्षा करके विभिन्न कल के देखो कितने आप लोग देख लो कहाँ की गाथा है और कहाँ के कितने का देख लो कितना मैंने लिखा हूँ। 157 से 5 पेज। तो ये पहले जैसे आपकी जिज्ञासा थी, मैं अभी मन को केंद्र करके बता रहा हूँ। और आपका परसों का जो प्रश्न था मुझे याद है, भले आपको आप भूल गए, लोग को भूल गए, मुझे पूरा याद है। कोई भी पूछे, कोई 30 40 50 60 वर्ष में भी मुझे याद रहता है। फिर मैं संदर्भ अनुसार पढ़ा जाता हूँ, बता देता हूँ। कहाँ पूछा था, कैसी सिचुएशन थी, वो भी याद रहता है। आपने प्रश्न किया था कि जो अवधि ज्ञान मन पर एक ज्ञान, हाँ, वो तो इंद्रियों के माध्यम से दोनों ज्ञान नहीं होते हैं, तो वो प्रत्यक्ष होना चाहिए। परंतु वो मैं बताया था कि देश प्रत्यक्ष है। क्यों? ये भी कथनचित डायरेक्ट मन के अवलंबन नहीं, परंतु इनका भी इनडायरेक्ट मन का भी अवलंबन होता है। हाँ, कहाँ से आप लोग को? हम तो मेरू क्लास ही है सर। देखो पेज नंबर 107, श्लोक नंबर 706। मैं कल 2 के ऊपर ज्यादा बताया था, और इसके पहले 704 और 705 ये नहीं बताया था, क्योंकि आपके प्रश्न थे कल, आप नहीं आ पाए थे, इसलिए इसको मैं ज्यादा नहीं बताया था। इसके माध्यम से इस विषय का प्रतिपादन फिर 2 बार कर रहा हूं। आज मैं 2 बार इसलिए कर पा रहा हूं, एक तो इन लोगों के लिए भी अति नया विषय है और कठिन विषय है। हाँ, एकदम कि आप लोग के लिए भी कोई ओभर विषय नहीं है। ओभर क्या नहीं, अभी तो दूसरा आप कल नहीं था, आपकी जिज्ञासा थी इस विषय से। निकालिए 704 705, ये 105 हो गया, 700
यहाँ एक साथ मैं आप लोगों को मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक विज्ञान, शिक्षा विज्ञान, कर्म सिद्धांत और आध्यात्म को पढ़ा रहा हूँ। एक साथ इतने विधान को मैं अभी पढ़ाऊंगा। यत् शाद अवग्रहवायानान अपि धारणा परायत्तम आद्यम ज्ञान द्वयम मीह यथा तथा नैव शांतिम द्वैतम दूरस्थानार्थमीह समक्षमीव व्यक्ति हेलया यस्मात् केवलमेव मनः शावद अवधि मनः पर्यायद्वयम ज्ञानम। इसके माध्यम से बहुत कुछ ज्ञान कर सकते हो। उस संबंध में थोड़ा आप लोगों को बताता हूं। जो मत ज्ञान, सुत ज्ञान एक इंद्रिय से प्रारंभ होता है, निगोद्रिय से, समझे ना। भले कुदृष्टि है तो कु, और पंचम गुण का सुदृष्टि है तो सु हो जाएगा। तो देखो, मैं मत ज्ञान को या सु को रूप में भी निगोद से लेकर के असंख्य पंचम तक में है कि नहीं? तो वहां मन है क्या? हाँ, तो जो असंख्य मन तक का है क्या? इसका नहीं होने पर जो ज्ञान है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान के लिए मन, जैसे आधुनिक वैज्ञानिक प्रेजेंट नाउ अभी तक मन को अलग रूप में समझ नहीं पा रहे। मैंने अभी तक माने अभी जैसे मान लो कि 3:45 बजे तक नहीं, क्योंकि मैं मुख्यतः आधुनिक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। अन्य का विद्यार्थी पहले रह गया हूँ 24-25 वर्ष पहले। वर्तमान में केवल आधुनिक ज्ञान विज्ञान ही पढ़ रहा हूँ। मूल रूप में मैं आधुनिक विज्ञान के विद्यार्थी हूँ। उन्नत में आधुनिक ज्ञान विज्ञान पढ़ता हूँ, जो कि वर्तमान स्वयं विश्वविद्यालय पढ़ते उनसे भी मुझे आधुनिक ज्ञान विज्ञान ज्यादा है। ये गड़बड़ नहीं, रियलिटी। तो ये जो आधुनिक विज्ञान ज्ञान क्यों मैं पढ़ रहा हूँ, उसका भी कारण आप लोगों को पता चल गया होगा। जो मैं लिखता हूँ और वैज्ञानिक संगोष्ठी है कि ये मैं जानना चाहता हूँ। मुझे जो अनुभव होता है, जैसे मैं कल कुछ बताया तो मैं बहुत, और इस किताब से मुझे पता चल रहा है, दोनों किताब से और भी अब किताब आई, कि मैं सोचता भी हूँ कि हमारी जो अनंत शक्तियां हैं, जो चारवाक से लेकर मनोविज्ञान तक, वैज्ञानिक तक और डार्विन ने नहीं समझ पाए, वो भौतिक में लगते हैं, वो नहीं, उससे भी परे। कैसे मैं अभी सिद्ध कर रहा हूँ इसके माध्यम से। एक इंद्रिय में मन है क्या? तथापि वहां मत ज्ञान, सुत ज्ञान है कि नहीं? हाँ। तो इसका मतलब बिना मन से भी ज्ञान होता है। दूसरा, मैं साथ एकदम विपरीत बिंदु को लेकर के बताता हूं। सिद्ध भगवान में मन है क्या? शरीर है क्या? इंद्रिया है क्या? तो यदि नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो अधिकांश दार्शनिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक मानते हैं, जो मेरा अनुभव में बहुत वर्ष आएगा, मैं लिखा भी हूँ, ये केवल अधिकांश बीच में ही पेंडुलम के जैसे खिलते हैं। किसके सिद्धांत कुछ अंश में सत्य है, परंतु पूरा सत्य नहीं है। देखो, मैं अभी प्रमाण से सिद्ध कर रहा हूं, उदाहरण सहित। मन जो सामान्यतः वैज्ञानिक लोग को मानते हैं, कीट पतंग में भी छोटा सा ब्रेन होता है, ऐसे वो मानते हैं। और ब्रेन के कारण ही कंसिस्ट होता है, या संवेदना होती है, ज्ञान होता है। अभी मैं आप लोगों को ये सिद्ध कराऊंगा किसकी भूमिका कहाँ कितनी है। भले ये विषय अति जटिल होगा, मैं कल भी बताया, क्योंकि एक साथ भले मैं इतना विषय पढ़ा, आप लोगों को ये इतना विषय पढ़े नहीं होंगे, संभव भी नहीं।
क्योंकि मेरा व्यवसाय भी यही है, तो मैं अवसर हाँ देखा। तो इसका मतलब अभी जो विषय आया यहाँ अच्छा विषय क्या बताया, देखो आप हिंदी पढ़ लो, हिंदी पढ़ ले, क्योंकि संस्कृत आदि के दो ज्ञान। हाँ, दो ज्ञान माने हाँ हाँ अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा के अधीन होते हैं। हाँ, उस प्रकार अंत के दो ज्ञान नहीं होते। हाँ, अंत के दो ज्ञान, यहाँ चार ज्ञान को लिया गया, केवल ज्ञान को छोड़ कर। मन पड़ गया, आपका प्रश्न परसु था। हाँ हाँ, वो नहीं होती। हाँ हाँ, आगे। क्योंकि अवधि और मनन पर्याय ये दोनों ज्ञान दूरवर्ती पदार्थों को लीला मात्र में प्रत्यक्ष की तरह जान लेते हैं। केवल इन्हें मन की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए ये एक देश प्रत्यक्ष कहे गए हैं। देखो आप लोग को थोड़ा गणित के फॉर्मूले में जो बताऊंगा लिख लो। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान एकेंद्रिय से लेकर के असंज्ञ पंचेंद्रिय तक में मिथ्या होते हैं। सम्यक दृष्टि पंचेंद्रिय से दोनों ज्ञान सुख ज्ञान हो जाते हैं, लेकिन असंज्ञ पंचेंद्रिय तक हाँ मिथ्या होते हैं, क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि होते हैं। संज्ञ पंचेंद्रिय सम्यक दृष्टि से ये दोनों ज्ञान सम्यक हो जाते हैं। सम्यक दृष्टि, वहाँ सम्यक दृष्टि लेकिन कल ना सम्यक तो हाँ, सम्यक दृष्टि से दोनों ज्ञान सुख ज्ञान हो जाते हैं। चारों ज्ञान माने चारों ज्ञान तो अभी तक हो गए, चारों ज्ञान मन और इंद्रियों से होते हैं। जो यह अवग्रह यह भी सहित होते हैं। हाँ, अवग्रह यह भी से सहित होते हैं। अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान साक्षात मन इंद्रियों से नहीं होते हैं, परंतु मन का अवलंबन रहता है। बारहवें गुणस्थान तक भाव मन होता है। कल बताया था आप लोगों को, भाव मन होता है। भाव मन होता है। 13वां गुण स्थान से भाव मन नहीं होता है और केवल ज्ञान इंद्रियातीत मनातीत होता है। ये ज्ञान के एकदम संक्षिप्त गणितीय सूत्रात्मक भाषा में आप लोग को बता दिया हूं। इसको जानने के लिए हजारों पेज पढ़ना पड़ेगा। इंद्रियातीत मनातीत होता है। मनातीत मन से परे, बिहाइंड द माइंड एंड सेंसेस। हाँ ना
हाँ 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 यहाँ पर ये हुआ कि ये एक इंद्र से असंगी परिचय हुए हैं, हाँ। सिर्फ इंद्र ज्ञान से जानते हैं, यही हो ना? हम लोग द्रव्य संग्रह पढ़ाया था 15-17 महीने पहले। असंगी तक के, हाँ, इंद्रियों से जानेंगे, ब्राह्मण नहीं। और यहाँ भी पहले थोड़ा बताया था, एक इंद्रिय में भी दो, इसमें भी अवग्रह या आवाज धारणा होती है। मैं उदाहरण देकर 15-16 दिन पहले बताया था, याद है आप लोगों को? हाँ, कीट पतंग मधुमक्खी सबको बताया था, याद है आप लोगों को? अभी तो अभी मैं ये जो आपको सूत्रात्मक रूप में बताया, इसको मैं अभी क्रमिक रूप में बता रहा हूं। देखो, भाव माने ज्ञान और मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अब्ध ज्ञान, मन परिज्ञान, और उसकी भूमिका रूप में साधन रूप में इंद्रिया और मन। जैसे साधारणतः सब दार्शनिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, अधिकांश लोग को, धार्मिक लोग को भी यही जानते कि हम मन से सब पढ़ते हैं, मन से जानते हैं, मन से याद करते हैं, हाँ, मन ही सब कुछ है। नहीं, भले कल देश में बताया था, मन जो हमारे जितने ऑर्गन से है, कल मैं बताया था, आपके लिए बता देता हूँ, ये है ब्रेन, ये दिमाग, और मनो होता है, निकाल लीजिए, ये भी थोड़ा बता देता हूँ आपको, यहाँ निकालिए पेज नंबर 161, हाँ, और 713, इसके ऊपर मैं लेखामान विज्ञान आदि में विस्तार से लिखा हूँ। द्रव्यमान हृदय कमले धनांगुल असंख्या भाग मात्रम यत् अचिदपि च भाव मनसः स्वार्थ ग्रहणे सहायता मेति। अभी मनोविज्ञान से लेकर के आधुनिक विज्ञान में मन का कोई वर्णन नहीं, और मन कुछ भी नहीं जानते, केवल एक वार प्रयोग कर लेते हैं, माइंड, माइंड पावर, माइंड, माइंड कंट्रोल, ये तब तो कैनॉट नो व्हाट इज द माइंड एट ऑल, ऑब्वियसली कैनॉट। कथनचित ये ब्रेन को, मस्तिष्क को, जिसको आप लोग को दिमाग बोलते हो, वो दिमाग को मन मान लेते हैं। समझ, ये अधिकांश बड़े बड़े दार्शनिक वैज्ञानिक को, मनोवैज्ञानिक को मालूम है, अब अधिकांश साधु को मालूम है, जो मैं आपको विषय बता, कोई हल्का विषय नहीं, अति उच्च विषय नहीं जानते ना, मैं तो मन मालूम इसलिए जो मैं बता रहा हूँ, ये अत्यंत गहनतम विषय है, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जो मैं आधुनिक समस्त ज्ञान विज्ञान की शाखाएं पढ़ता हूँ, एक तो उससे प्रेरणा लेके शिक्षा निकले, और वो कहाँ तक है, और हमारे पूर्व कहाँ तक थे, और मैं अभी कहाँ तक है, मुझे कितना पार करना, हाँ, मेरी अज्ञानता अभी कितनी है, वो जानने के लिए मैं तो पढ़ता हूँ। और देखा, ये जो ब्रेन है, जो मैं न्यूरोविज्ञान भी पढ़ा हूँ, मनोविज्ञान भी पढ़ा हूँ, शरीर विज्ञान भी पढ़ा हूँ, ये सब हर विज्ञान को मैं पढ़ता हूँ। ये दिमाग को, जिसको आप लोग को दिमाग बोलते हैं, मस्तिष्क है शुद्ध शब्द, और उसको क्या करके माइंड मान लेते, मन मान लेते, नहीं, ये अलग है। मैं कई किताब में अलग अलग विशेषण दिया, इसका क्या है, ये है, अभी मैं संक्षिप्त बताता हूँ। द्रव्य मन हृदय कमले, द्रव्य मन का स्थान कहाँ है, हृदय कमल में, हाथ में। इसलिए देखा, आपके मन से भी ज्यादा संवेदनशील दया, करुणा या प्रेम या दुखता है, जैसे कोई मरा, कोई कष्ट हुआ तो ज्यादा दुखता ये हाथ से टका होता है, और यहाँ तक कि अभी वैज्ञानिक ने सिद्ध कर लिया, ब्रेक हो जाता है हाथ,
क्योंकि इससे भी ज्यादा संवेदनशील है हार्ट। क्यों? उसमें मन भी है और वो हमारे संपूर्ण शरीर को जो ऑक्सीजन मिलती है जो खून के माध्यम से, वो हार्ट से। क्योंकि अशुद्ध खून वहां जाता है, वहां जाकर के वो अशुद्ध खून शुद्ध होता है, फिर शुद्ध होने का जो वो सप्लाई करता है। इसके साथ साथ जो अभी वैज्ञानिक लोगों ने सिद्ध नहीं कर पाया, वहां हमारा द्रव्य मन है। वो कितना छोटा, देख लो, घनांगुल असंख्य भाग मात्र, घनांगुल का असंख्य भाग। अभी तक आधुनिक विज्ञान में किसी वस्तु को असंख्यात टुकड़ा नहीं करता है। भले टाइम हो, स्पेस हो, मैटर हो, सेल्स हो, किसी को असंख्यात टुकड़ा नहीं कर। ट्रिलियन बिलियन तो कर लिए, परंतु असंख्यात नहीं कर पाए। असंख्यात तो ट्रिलियन बिलियन से बहुत आगे है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, जिसको आप ज्यादा करें, आप करोड़ों अरबों तक आप प्रयोग करते हो, हमारे जो केवल संख्यात जिसको हम मानते हैं, मैं जिसका विद्यार्थी हूँ, जिस गणित का, हमारी दृष्टि में, हमारी गणित विद्या के अनुसार वो 1 2 3 है। हमारे जो नंबर, हमारे यहाँ 3 भेद है, नंबर, नंबरलेस और इनफिनिट। जो उसमें फिर नंबर है, जैसे अभी कुछ दिन पहले तो घोटाला हुआ ना, 1,75,000 करोड़, तो पेपर में आएगा इतने अंकड़ा के तक ज्यादा हमें भी नहीं है। हमारे लिए तो उंगली में गिनती योग्य हमारी संख्या है। मैं जिसका विद्यार्थी हूँ उसमें हम, मेरे को क्या बने आनंद। तो अभी तक जो मैं आगे का विषय बता रहा हूँ, घनांगुल असंख्यात माने इतना छोटा है, ये केवल ज्ञान गम्य है, नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक डीएनए आरएनए तक तो पहुंच गए, परंतु अभी कर्म तक पहुंचे क्या? कर्म तो अनंत परमाणु का पिंड है, परंतु इतना फाइन है तो कर्म तक नहीं पहुंचता है। इसी प्रकार अभी जो ब्रेन तक, माइंड, मन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसमें भी एक कारण है। इतना सूक्ष्म है, वहां पे नहीं पहुंच पा रहे। इतना सूक्ष्म होने के बाद भी शक्ति बहुत है। कैसे कुछ उदाहरण आप लोगों को बताता हूं, जो मैं अभी आज में आप लोगों को पढ़ाया ना, एक केंद्रीय के बारे में। जो निगोदिया एक केंद्रीय जीव है, उसमें जो कर्म परमाणु है, वो कर्म परमाणु जो हमारे अज्ञात भगवान थे, उनका शरीर कितना बड़ा था? तो आदिनाथ भगवान में कर्म परमाणु ज्यादा थे कि निकोदिया जीव में ज्यादा परमाणु है? इसी प्रकार जो मेरी इसको पर बड़ी बड़ी किताब है, ब्रह्मांडी देवी के रासायनिक विज्ञान, परमाणु, उसमें एकदम सूक्ष्म परमाणु विज्ञान में सिद्ध ज्ञान, बड़ी बड़ी किताब यहीं रखी हुई है। उसमें मैं सिद्ध क्या हूँ, जो 23 वर्गण में एक वर्गणा है मन वर्गणा, स्पेशल वर्गणा, वो अधिक पावरफुल। जैसे जहां से बिजली आती है ना, उसमें भी मेरे एक शिष्य काम कर रहा है, राउत भाटा में यहाँ आया था। वहाँ जल से भी, पानी से भी, कोयला से भी और एटॉमिक, तीनों से प्रारंभ बिजली निकलती है। तो ये जो यूरिया है, ये सब है, वो क्या जैसे कोयला टन टन डालते हैं, ऐसे ही टन टन डालते हैं क्या? किलोग्राम।
इसी प्रकार मन बहुत इतना छोटा है, घनांगुल असंख्यात भाग मात्र, तथापि वो अधिक पावरफुल है। क्यों पावरफुल? एक तो उसके एटम अलग है। जैसे आप लोगों को अति स्थूल रूप में बताता हूं, ये जो सोना भी मिट्टी है, धर्म के अनुसार या विज्ञान के अनुसार मिट्टी है, दोनों के अनुसार मिट्टी है। तथापि जो सामान्य मिट्टी में और सोना में अंतर है ना, वो भारी है, कितना स्ट्रॉन्ग है, उसमें जंग नहीं लगता है, वो है क्योंकि वो अलग रासायनिक प्रक्रिया से वो सोना बनता है। एक तो परमाणु अलग, दूसरा जो कल मैंने बताया था, ये जो इंद्रिय विकास करता 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 अंतिम में 9 इंद्रियों का विकास होता है। जो निम्न गुण स्थान में, निम्न श्रेणी प्राणी में जो क्षोभ सम रहता है, वो उत्तरोत्तर गुण स्थान में क्षोभ सम बढ़ता जाता है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। तो ये जो मन का क्षोभ समय है, वो इंद्रियों के क्षोभ समय से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए कल जैसे मैं बताया था, जैसे पास में, आग के पास में 2 मीटर दूर, 100 मीटर दूर, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर में, तो जो पास में, आग के पास में बैठा हुआ है, उसको ज्यादा गर्मी का अनुभव होगा। तो इसी प्रकार ये जो मन है, वो मन का क्षोभ समय अन्य इंद्रियों से ज्यादा है। इसलिए मन सहित जीव में ज्यादा ज्ञान होता है, ज्यादा शक्ति होती है, ज्यादा विचार शक्ति होती है, ज्यादा शक्ति होती है। तो ये जो मन फिर उसमें 2 प्रकार है, भाव मन और द्रव्य मन। जो द्रव्य मन में जो भाव मन उत्पन्न होता है, वो स्वाभाविक भाव, जो आत्मा का स्वभाव का एक विभाव है। तो वो जब मन पवित्र होता जाता है, तो धीरे धीरे गुण स्थान बढ़ता जाता है, 12वां गुण स्थान तक मन रहता है। फिर द्रव्य मन तो रहता है, भाव मन लोप हो जाता है, फिर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। यहाँ फिर इधर जो एक इंद्रिय से लेकर असंग पंचेंद्रिय मन नहीं होने का कारण सम्यक दर्शन नहीं होता, और अब भी ज्ञान मन परिज्ञान भी नहीं होगा, क्योंकि मन नहीं है। बिना मन अभिज्ञान और मन परिज्ञान में नहीं होगा। जैसे नारद की अवसाव देव में अवश्य रूप में अभिज्ञान होगा ही। सम्यक दृष्टि है तो सुअवधि होगा, और मिथ्या दृष्टि है तो कुअवधि होगा। इसीलिए जो अभिज्ञान, मन पर ज्ञान, मति ज्ञान, सुत ज्ञान जैसे पूर्णतः इंद्रियों के आश्रय नहीं है, परंतु मन की सहायता चाहिए। जैसे कोई बैसाखी लेकर के चलता है, और तो हम भी सहयोग से चलते हैं, हम भी पृथ्वी के सहयोग से, वायुमंडल के सहयोग से, विज्ञान ग्रेविटेशनल फोर्सेस से। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो हम जमीन में थोड़ी चल सकते हैं। हमारे यहाँ धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, हम एक लंगड़ा जैसे हम दूसरों का अवलंबन नहीं लेते हैं, तथापि हम भी अवलंबन लेते हैं। इसका धर्म द्रव्य, अधर्म का और गुरुत्वाकर्षण का, जमीन का। ऐसे ही जो आपका प्रश्न, पहले प्रश्न था ना, तो मन पर अभिज्ञान, मन पर ज्ञान भी डायरेक्ट मन का इतना अवलंबन नहीं लेता है जैसा हम लेते हैं, परंतु उसके लिए भी मन चाहिए, उस अवलंबन चाहिए। दूसरा कारण, मन पर ज्ञान दूसरों के मनगत विषय को जानता है, अन्य कुछ नहीं जानेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीवी है, टीवी आप देख रहे हो, हजारों किलोमीटर के दृश्य सामने आप देख सकते हो, सुन सकते हो। वहां कोई गा रहा, नाच रहा, उसको आप टीवी में देख सकते हो क्या? नहीं। ऐसे ही मानो पर हजार लाखों किलोमीटर दूसरे के मन का विषय को जान लेंगे। वहां कोई कुछ कुछ ईंट पत्थर, कुछ पहाड़, नदी, नाला है, वो मनो पर ज्ञान से नहीं जान सकते, वो जाने के मत ज्ञान से जान। दूर की वस्तु को वो भी मोटी मन की वस्तु, मन कथा भले पास के हो, दूर है, वो दूर की वस्तु भी उसके मन की।
हाँ, मनगत विषय। हाँ, जैसे जो विषय मन में कोई सोच रहा है वो भी सुख जानेगा, नहीं तो नहीं, भौतिक वस्तु को नहीं, जड़ वस्तु को नहीं, जैसे टीवी में। इसलिए जो आप, इसलिए ये जो मन पर ज्ञान अवधि ज्ञान देश से प्रत्यक्ष है, अवधि मति ज्ञान सुत ज्ञान जैसे पूर्ण परोक्ष नहीं है, ये है। दूसरा जो ये विषय में कल ज्यादा नहीं बताया, प्रश्न था तो इसलिए आज थोड़ा बता दिया। जो पहले मैं बहुत बार बोला हूँ, कविता में लिखा हूँ, बहुत बार बोला हूँ, वो विषय आपके लिए बता रहा हूँ। 706 नंबर श्लोक, अपि किंबा विनिर्योधिक बोधद्वैतम तदाविदम यावत् स्वानुभूति समय प्रत्यक्षम तत् अक्षमीव नान्यत्। मति ज्ञान सुत ज्ञान माने इंद्रिया और मन, इससे हम कुछ भी देखते हैं, जानते हैं, याद करते हैं। यदि अनुभव से नहीं जानते हैं तो ये परोक्ष, पूर्ण परोक्ष। यदि वही विषय को हम अनुभव से आत्मानुभव करते हैं वो आंशिक प्रत्यक्ष हो जाएगा। हाँ, कल तो बहुत कुछ दिया था, पहले भी दिया, अभी कुछ उदाहरण देता हूँ। बहुत स्थूल उदाहरण से भी आप लोग को समझ आ जाएगा। कोई शक्कर के बारे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सबसे इतिहास, पुराण, ये सबसे रिसर्च कर लिया, पर वो शक्कर खाया ही नहीं, तो शक्कर समझे क्या अनुभव करेंगे? केवल केमिकल रूप में, इतिहास रूप में, विज्ञान रूप में वो शक्कर कभी देखा नहीं, खाया नहीं, चखा नहीं, परंतु रिसर्च पढ़ लिया, पढ़ा लिया, लिख लिया, तो उसका अनुभव कर पाएगा क्या? परंतु कोई उसके बाद में पढ़ा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, परंतु तो उसका अनुभव आएगा कि नहीं? तो जैसा हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, याद करते हैं, जो आप लोग को बहुत बार बता दिया, भले धार्मिक ग्रंथ भी याद करते हो, परंतु उसको स्वयं में नहीं जोड़े, आत्मा में नहीं जोड़े, स्वयं के हित में नहीं जोड़े, तो वो स्वानुभव नहीं, परोक्ष। आत्मा का अनुभव कर लिया, आपके साथ साथ कर लिया, हो जाएगा वो भी ज्ञान, जिसको मैं बार बार जोर देता हूँ। भले धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ो, हाँ, मेरी कई कविता में, कई किताब में, कई बार, 1000 बार मैं बोल दिया हूँ। भले आध्यात्मिक ग्रंथ भी पढ़ लो, रख लो, पढ़ा लो, किताब लिख लो, कविता लिख लो, गा लो, प्रवचन कर लो, यदि आत्मानुभव नहीं किए, स्वयं नहीं जोड़े, तो ज्ञान जैसे शक्कर कोई खाया नहीं, उसके बारे में पढ़ लिया, सुन लिया, गा लिया, नाच लिया, सब कर लिया, तो उसको क्या अनुभव आएगा क्या? इसी प्रकार फॉर एग्जाम्पल अनुभव मैं ना, अभी इतने बड़े वैज्ञानिक है, ये भी यही बोला हूँ, कल भी यही आया था, कल भी आया था, हाँ कल परसों आया था कि जो बड़े, इसमें भी यही रखा हुआ, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी लेबोरेटरी से ज्यादा अंतःप्रज्ञा से, अनुभव से सब आविष्कार करते हैं। मेरी कई किताबें लिखा हूँ, सपन विज्ञान सब में लिखा भी, क्यों? उसका काल कल मैं बता दो, वो आपको फिर बता देता हूँ, कल बता दिया था। यहाँ लिखा 709 श्लोक और 710 नंबर श्लोक, सम्यक दृष्टि जीव के मिथ्यात्म कर्म का उदय नहीं रहने से कोई ऐसी अनिर्वचनीय शक्ति प्रकट होती है जिसको द्वारा यह स्वात्मा प्रत्यक्ष होता है। क्योंकि ये जो शक्तियां है, जो आत्मा की शक्तियां है, कहाँ है? आत्मा में है ना, अनंत शक्तियां है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये वायु सब लगा दिए, इलेक्ट्रॉनिक सब जो उपकरण की खबर से लेकर के सब लगा दिए, परंतु करंट प्रभावित नहीं होगी तो क्या होगा? तो ये जो आंतरिक जो शक्ति है वो आत्मा है।
तो इसलिए जितने जितने अंश में जो कर्म आवृत है वो कर्म जितने जितने अंश में विलय होंगे, हटेंगे, छटेंगे, उतने उतने अंश में क्या शक्ति प्रकट होगी। इसलिए जिनको नमकार मंत्र भी नहीं आता है अंतर्मुख में सर्वज्ञ बन जाता है, क्योंकि ध्यान से वो समस्त जो घाती कर्म को नष्ट करके सर्वज्ञ बन जाता है। इसलिए ये विषय को मैं बहुत ज्यादा जोर देता हूं, क्योंकि मेरा ये कैसे कत्तों में अनुभव ज्यादा आ गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग को टाइम दे तो पहले भी 10-20 बार दे दिया, जैसे कि गेंद खुले आकाश में फेंको तो ग्रेविटेशन फोर्स में दबाओ, वो गिरेगा, गिरेगी। परंतु जैसे सामने कोई व्यक्ति है, इधर कोई गेंद मारा और उधर से वो हिट किया तो फिर क्या होगा, रिवर्स आ जाएगी। तो जब मैं कोई भी सब अनुभव से बताता हूँ, उसको हमारे संघ के पहले साधु संत के लोग भी पहले सब लोग को उसको घमंड मान लेते क्या हुआ, यहाँ मुझे ज्यादा पता चले क्या, क्योंकि पूरा धर्म तो इसके लिए है, इसके द्वारा और इसको ही प्राप्त करने के लिए। कुछ समझ आया? नए आते हैं 1-2 दिन जो क्लास में आते हैं 2-3 दिन ज्यादा नहीं, वो जरूर यही मानते हैं कि आचार्य अपने अपने गुणगान करते, अपने अपने गुणगान करते। हाँ, अपनी अपनी बात कर रहे हैं, होगा। अरे अनादिकाल से दूसरे की गाने गाए, दूसरे के नौकर बने, ऐसी कविता में लिखा ना, अन्य कविता में अनादिकाल से किसका गाने गाए, किसको देखे, किसको संभाले, किसको भोगे, किसका नौकर बने, किसका दास बने, भले राजा महाराजा देव भी बन गए, किसके अभी किसका करना है, तब मुझे पता चला कि हे भगवान, तब मुझे ज्यादा अनुभव में आ गया। क्योंकि मैं तो सब आध्यात्म करते इसलिए मानव विज्ञान में दर्शन शास्त्र सब पढ़ा ही हूँ और अनुभव भी कर रहा हूँ, और इसके लिए ही तो धर्म है। फिर मुझे पता चल गया, हे भगवान, क्योंकि जैसे गेंद इधर चल गई, परंतु इधर कोई है और इधर कोई, उधर एकदम खींच मारे तो हमको लगेगा, तो ज्यादा लगेगा कि नहीं, और गेंद चल गए। ये सब ने दूसरे मुझे मेरी गेंद को मेरे ऊपर ही पछाड़े, मुझे ही मारे। तो अब मैं सोच लिया, जान लिया, अनुभव कर लिया, ये अनुभव शून्य धर्म है, अनुभव शून्य ज्ञान है, अनुभव रहित तो सब कुछ है। आगम का विज्ञान भी करते, धर्म का विज्ञान करते, सब कैसे दूसरों के ही नौकर बनने के लिए, दूसरों को मनाने के लिए, दूसरों को प्रलोभित करने के लिए, हम धार्मिक, हम ज्ञानी है दिखाने के लिए, जताने के लिए, बताने के लिए, या प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, या किताब लिखने के लिए, या स्वयं के समाज की प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए मैं धार्मिक हूँ, मैं धर्म जानता हूँ, मुझे ज्ञान है। सब ज्ञान केवल दूसरों की नौकरी में, दूसरों को मनाने में, दूसरों में जताने में, दूसरों को ही संभालने में लगा लौकिक ज्ञान से धार्मिक ज्ञान। इसलिए कल ये विषय है ना, ये तो और बहुत है, यहाँ तो एक थोड़ा ही आया, ये तो बहुत है। एक दिन मैं बता दें, जो ये हमारे ध्यान सूत्र, पूरा ध्यान सूत्र क्या है, स्वयं के ऊपर हर सूत्र। और इस देखा अभी वैज्ञानिक लोग भी क्या लिखते, कब तक मुझे पता चला, यही देखो, इसलिए कल भी बताता, फिर भी बताता हूं। तो अपने गुणगान नहीं करें तो किसका करेंगे? वेश्या जैसे, चोर जैसे, डाकू जैसे दूसरों का गुणगान करेंगे।
दूसरे का गुणगान कौन करते हैं बता? किनका करते हैं? जो चापलूस, जो ठगर, जो वेश्या, जो व्यापारी, हाँ, जो नौकर, जो मालशाही, वो करेंगे। व्यापार में लोग नहीं करते, कैसी प्रशंसा करते? देखो व्यापार में क्या स्वयं का कोई गुणगान है क्या? ये माल बहुत अच्छा है, ये इतना अच्छा है, ये ओरिजिनल है, ये इतना मूल्य से आया, तो किसका गुणगान है? तो ग्राहक का भी गुणगान करते हैं। आप अब नेता लोग क्या करते हैं? नेता लोग किसका गुणगान करते हैं? हाँ, चुनाव विषय के चुनाव में किनका गुणगान करते हैं? देखिए, अच्छा, जो कपड़े का व्यापार करता है, कोई पशु पक्षी का व्यापार करता है, गाय भैंस का व्यापार करता है, कोई ईंट पत्थर का व्यापार करता है, किसका गुणगान करेगा? तो धर्म किसका व्यापार है? तो किसका गुणगान करना है? तो क्या सोचते हैं? मैं धनी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, हाँ, मेरी प्रसिद्धि है, मेरी छोरा अच्छा है, मेरी छोरी अच्छी है, मेरी बहू अच्छी है, मेरी दुकान अच्छी चलती है, मेरा शरीर नहीं चलता, इसका तो गुणगान करेंगे। और जो आत्मतत्व है, परंतु जो कांजी पंडित करते वो भी सही नहीं, वो भी दूसरों को प्रलोभित करेंगे, दूसरों को आकर्षित करने के लिए, वो भी नहीं। उनको क्या आत्मानुभव है? जब भोग राग में लिप्त है, राग द्वेष काम क्रोध में लिप्त है, वो भी सही नहीं, उनका अधिकार नहीं। हाँ, श्रद्धा रूप में तो हो गया ज्यादा संबंध दृष्टि को, अनुभव कहाँ हो जाएगा उनको? कैसे हो जाएगा? कहाँ से हो जाएगा? देखा, यही विषय कल आया था। यह विशेष बात है कि स्वात्मानुभूति के समय प्रारंभ के मतिया और श्रुति दोनों ज्ञानों से जितना भी ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान के समान प्रत्यक्ष है। किस पर? आत्मानुभूति होने पर। और आगे श्लोक में देखो, इसके सिवा शेष मति व श्रुति ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। और कल प्रत्यक्ष के बारे में बता दिया था, सुना? कल बताया था मेरी किताब में, प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष। अक्ष का यह मतलब आत्मा, आत्मा संबंधी अनुभव, आत्मा संबंधी जो ध्यान चिंतन, वो है प्रत्यक्ष। कथन सब कुछ आत्मा संबंधी। और देखो उसके आगे, किंतु वे ही दोनों ज्ञान स्पर्श आदि इंद्रियों के विषय को ग्रहण करते समय और आकाश आदि को जानते समय परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं। और वही ज्ञान यदि अभी जैसे मैं बताया, शरीर, भोग, व्यापार, ये सब के बारे में जब ज्ञान प्रवृत्त होता है, वो ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष मतलब आत्मानुभव नहीं, स्वयं का ज्ञान नहीं। प्रत्यय मैंने कल से बताया था, आत्मा का नहीं, स्वयं का नहीं, पर का है, परक ज्ञान है, भेद विद्या नहीं, वितराग विद्या नहीं, वितरक विज्ञान हो, शरीर ज्ञान हो, भौतिक ज्ञान हो, आत्मज्ञान नहीं। यदि अरिहंत सिद्ध का ज्ञान भी यदि उसका आज में प्रवचन में बताया था तो यही विस्तार आएगा, इसमें जाएगा। यदि अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान पंचपरमेष्ठी की पूजा आराधना करते हुए उसको हम स्वयं नहीं जोड़ते हैं, वो भी क्या हो जाएगा? इसलिए आज सुबह बताओ ना, हल्का सा समय तो नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। दर्पण तो देखते किसके लिए? तो पंचपरमेष्ठी पूजा आराधना किसके लिए?
यदि वो नहीं करते हो वो भी ज्ञान क्या हो जाएगा? परोक्ष माने आत्मा का नहीं, जड़ का, भिन्न का, अलग ज्ञान, तो ज्ञान नहीं होता। शायद ये भी होता है, ये भी एक कारण, दूसरा भी कारण है। जैसे कांदी पंथी क्या है, मैं तो खुद जानता हूँ ना, वो आत्मा 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 तो चिल्लाते हैं, परंतु वो सब गलत काम करते हैं। शायद उसी प्रकार भी कोई सोचता होगा या स्वयं अहंकार से ही बोलते हैं मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, मेरा ऐसे। तो वो जो अहंकार को वो सोहम भाव में जोड़ देते हैं, आत्मानुभव में जोड़ देते हैं। दोनों में अंतर नहीं समझते, कभी उसे विपरीत कर लेते हैं, विपरीत कर लेते हैं। हाँ देखा, ये हुआ खुलासा। आगे देखा, खुलासा इस प्रकार है कि शुद्ध स्वात्मानुभूति के समय स्पर्शन, रसन, ध्यान, चक्षु और स्तोत्र ये पांच इंद्रियां उपयोगी नहीं मानी गई है। अभी इसमें भी यही आया था, अभी जो सुबह समय पढ़े यही इसमें आया था। खुलासा इस प्रकार शुद्धात्मानुभूति के स्पर्शन, रसन, ध्यान, चक्षु ये पांच इंद्रियां उपयोगी नहीं मानी गई। क्यों? ये जड़ है, ये बाह्य प्रवृत्ति, अंतरंग प्रवृत्ति इसकी होगी क्या इंद्रियों की? जैसे आंख स्वयं को देखेगी, कान स्वयं को सुनेगा, जीवा स्वयं का टेस्ट करेगा, स्पर्श जो स्पर्श का जो भाग है उस स्पर्श को स्पर्श कर पाएगा नहीं। ये जो सर्दी गर्मी जो कुछ अनुभव होता है बाहर के संपर्क में आकर के, इसलिए जो ज्ञान शुद्धात्मानुभूति नहीं करता है वो ज्ञान भी आत्मा के लिए, आत्म कल्याण के लिए कोई उपयोगी नहीं। जो मैं कई बार यहां भी बोला, इन लोग को भी बहुत बोला हूं, इन लोग को भी पहले इसे भ्रम था, अधिकांश को भ्रम है, सब लगभग सबको भ्रम है, साधु संत को भ्रम है। वो क्या है? वो एकदम जो जिन परम पैनी वो परम प्रेम छैरी सिखाते नहीं, भूतरे सिखाते। रागादि को भी अलग करना चाहिए। जो मन में भाव में उत्पन्न राग द्वेष काम क्रोध भी पड़े है, उसमें क्या बताया? वर्णादि और रागादि पे रागादि को भी पर मानना चाहिए, वो भी। उसके बाद जो बच गया वो मैं हूं। किंतु वहां पर केवल मन ही उपयोगी माना गया है। परंतु जो कल मैं बताया था, अभी ये तो करते नहीं, परंतु जो मन है, लिख लो, पांचों इंद्रिया केवल भौतिक वस्तु को अनुभव करती है, परंतु मन मूर्तिका एवं अमूर्तिका, चेतन एवं अचेतन का भी ज्ञान करता है। ही ज्ञान करती है, परंतु मन मूर्तिका अमूर्तिका, चेतन अचेतन, आत्मा परमात्मा का भी अनुभव करता है। इसी मन के द्रव्य मन और भाव मन, इस दो भेद है, और नौ इंद्रिय मन का सार्थक नाम है। इसीलिए जिनके मन है वही चेतन अचेतन मूर्तिक अमूर्तिक द्रव्य का ज्ञान चिंतन कर सकता है। इसीलिए मन वालों को ही सम्यक दर्शन होता है। आप लोग तो सुन लिए होंगे, परंतु रहस्य लगभग नहीं जानते कुछ। क्यों? क्योंकि तत्पाठ श्रद्धानम, तत्व में क्या है?
जब जीव तत्व है। सब है ना, तो उसमें मूर्ति का है कि नहीं, चेतना अचेतना है कि नहीं? क्या इंद्रिय जो अमूर्त के द्रव्य को जान सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए असंगी पंचेंद्रिय तक को संवेदना नहीं। इसलिए मन चेतन अचेतन मूर्ति का अमूर्त का चिंतन कर सकता है। इसलिए कल आप लोग को बताया था ना, मन कहां तक? 12वां गुण स्थान तक। तो 12वां गुण स्थान क्या आत्मानुभव नहीं होता कि नहीं होता है? तब तो वो श्रेणी आरोहण करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मन मूर्ति का अमूर्ति का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं साइन का उदाहरण देता हूं, क्योंकि मैं अनुभव करता हूं, इसलिए मेरा अनुभव देता हूं। जैसे मैं अभी भी प्रेजेंट नाउ, मैं अभी लोकाकाश अलौकाकाश सिद्ध भगवान धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य कालान को मैं साक्षात्कार कर रहा हूं। मैंने मेरा प्रत्यक्ष ज्ञान का विषयोपदेश। क्या मैं आंख से कान से इससे कर रहा हूं? किससे कर रहा हूं? मन से कर रहा हूं। भले आप लोग कर पाते नहीं, आप लोग को जानो, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ भगवान भी जो स्वयं अनुभव करते हैं वो देखा कर नहीं बता सकता, और जितने बताते धनधर भी उसका अनुभव जानते जो पहले बताते। जैसे मैं अभी अनुभव करता हूं मूर्ति का अमूर्ति का चेतन अचेतन स्वरूप, तो मैं क्या आंख खोल करके या कान से सुन करके या टच करके टेस्ट करके या स्पर्श करके मैं अनुभव कर रहा हूं? किससे? मन से। इसलिए मन के द्वारा हम आत्मा परमात्मा को जान सकते हैं, 100 द्रव्य को, सप्त तत्व 9 पदार्थ को जान सकते हैं, अन्यत्र नहीं जान सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को पहले कई उदाहरण दिया, अभी भी अनेक कीट पतंग पशु पक्षी है जो हमारे शारीरिक, कल भी कुछ उदाहरण दिया था, हमारे शारीरिक शक्ति से लेकर के हमारी इंद्रियों शक्ति से भी ज्यादा प्रबल है। पंचेंद्रिय की बात छोड़ो, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 7 इंद्रिय, मैं जैसे कल कई उदाहरण दिया था, परंतु उनमें मन नहीं होने का हमें जो ज्ञान होता है, जो हम अनुभव करते हैं, वो अनंत जीव भी नहीं कर सकते। मन माध्यम बनता है। ये देश में कल उदाहरण दिया था कल परसों, जैसा हम बाहर देखना है, एक घर के अंदर कुछ दरवाजे हैं, मान लो कि छोटे छोटे 5 दरवाजा और एक बड़ा दरवाजा, तो हम बाहर देखेंगे तो किसके माध्यम से देखेंगे? तो 5 इंद्रिया मान लो कि छोटे छोटे छेद है, और मन क्या है? बड़ा छेद। परंतु जो देखने वाला जानने वाला वो चेतना आत्मा आत्म तत्व है। तो आलम्बन आत्मा का आलम्बन तो मन और इंद्रिया आलम्बन है 12वां गुणस्थान तक। हाँ तो लिख लो, मैं कल लिखवाया था, 6वें गुणस्थान तक इंद्रिया और मन का आलम्बन रहता है, और 7वें गुण से 12वां गुणस्थान तक मन का आलम्बन रहता है। पहले गुणस्थान से 6वें गुणस्थान तक इंद्रिया और मन का आलम्बन रहता है। फिर 6वें से 12वां तक मन का आलम्बन रहता है। 7वें से हाँ भाव मन का आलम्बन रहता है। हाँ, फिर केवल ज्ञान होने पर, इसलिए उसको केवल कहा जाता है, असह कहा जाता है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, इसलिए वो केवल ज्ञान है। वो मन का भी, इंद्रियों का, किसका भी अवलंबन क्या विषय है? 13वां 14वां और 14वां सिद्ध तीनों आ जाते हैं। 13, 14 और सिद्ध।
देखो यही विषय 115 नंबर श्लोक में, आगे 162। कल ये बताया था, आज फिर आपके कारण रिपीट कर रहा हूँ। इन लोग के लिए भी चाहिए, इन लोग के लिए भी तो ये कठिन विषय, कोई एक बार सुनने से कोई समझने भी पूरा थोड़ा आ जाता, पूरा नहीं समझना भी सरल नहीं है। देखा, स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु, स्तोत्र, ये 5 इंद्रियां केवल मूर्त पदार्थ ग्रहण करती है, किंतु मन मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के पदार्थ को। इसका कारण भी है, एक तो ये जो इंद्रियां है, अभी मेरी कल परसों कविता उसमें मैं लिखा हूं, पर वो भी तो सूत्रात्मक लिखता हूं, समझना इतना सरल नहीं है। ये जो इंद्रियां है 2 प्रकार हैं, भाव इंद्रिया, द्रव्य इंद्रिया। ये जो द्रव्य इंद्रिया है कहाँ उत्पन्न होती है? शरीर में। शरीर क्या है? जड़ है। इसलिए जड़, जो जड़ वस्तु है वो अमूर्त का वस्तु को नहीं जान सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले स्वच्छ का लेते हैं, स्वच्छ का, स्वच्छ माने चमड़ी, त्वचा, स्पर्श। ये जो स्पर्श है, इसमें जो शरीर में चमड़ी है, उसके फिर जो चेतना है, अंदर में चेतना है, उसमें ठंडा, गरम, हल्का, भारी, एक कुछ वस्तु के संपर्क होने पर वो जाकर के स्पर्श इंद्रिय अनुभव करती है। जब तक वो स्पर्श नहीं हो तो स्पर्श इंद्रिय अनुभव करेंगे क्या? जैसे सर्दी लगती है, इसका मतलब क्या होगा? जो सर्द पुद्गल है, भला हवा रूप में हो किसी रूप में, वो स्पर्श इंद्रिय में टच होने के बाद आप अनुभव कर सकते। ध्यान में भी, ध्यान में भी है ना। इसीलिए ये इंद्रियां भौतिक वस्तु को, और वो भी स्थूल भौतिक वस्तु को अनुभव करती है। ये आप लोग को पहले भी बहुत बता दिया, आगे में भी बताया हूं। असंख्यात ने अनंतांत परमाणु के स्थूल पिंडों को लिख लो, आप लोग ये भी लिख लो। इंद्रियां 5 इंद्रियां जैसा क्या? इंद्रियां अनंत परमाणु परमाणु से बनने वाले स्थूल स्कंद को व्याकरण में चक्षुष, उसको आगे में कहा जाता है चक्षुष। स्थूल स्कंद को व्याकरण में लगता चक्षुष, चक्षुष को ही जानती है। जैसे मैं पहले भी बताया, कल भी बताया था, अभी मैं फिर बता देता हूं। यहां से टीवी तरंगे, मोबाइल तरंगे, यहां से 1000 प्रकार से तरंगे पास करेंगे, तथापि हमारी इंद्रियां उसको देख पा रही क्या, सुन पा रही क्या? नहीं। क्यों? वो तरंगे सूक्ष्म होने के कारण, भले अनंतांत परमाणु का पिंड है, क्या सोचते हो? अनंतांत परमाणु है, ये विज्ञान भी सिद्ध हो गया है, अनंतांत परमाणु है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल में जो घंटी बजी या उसमें वाइब्रेशन हुआ, क्या क्यों हो रहा जानते हो? वो जो तरंग आई, उस तरंग में अनंतांत परमाणु रहते हैं, वो परमाणु उसको प्रभावित करते हैं, फिर आपका मोबाइल बजता है या कंपन करता है। देखा, वो जब तक आपका मोबाइल रिसीव नहीं करता है, मान लो कि ऑफ है, क्या आवाज आएगी? कंपन होगा? क्यों? वो रिसीव नहीं किया। रिसीव करने के बाद वो जो तरंगे थी, वो जो वाइब्रेशन है, वो उसको मोबाइल बढ़ा दिया,
टीवी वो बढ़ा देता है, फिर आप सुन पाते, नहीं तो नहीं सुनते। साउंड वेव से कन्वर्ट, इसी प्रकार विजिबल, जैसे विजिबल है विजिबल रूप में और साउंड वेव साउंड रूप में, तो उसके पहले वो अनंतानंत परमाणु होते भी अचक्षुष, इसमें अचक्षुष शब्द दिया, उसके बाद वो हो जाता है चक्षुष। देखो विज्ञान पढ़ने से धर्म कितना सुंदर कितना सरल कर समझ आता है। ये है चाक्षुष और अचक्षुष। हाँ, चाक्षुष का मतलब चक्षु जो हमारे इंद्रियां गम्य, विजिबल 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 नॉन विजिबल, दृश्य अदृश्य, ग्राह्य अग्राह्य, हाँ ग्राह्य। तो इसीलिए पांचों इंद्रियां किसको देखती है किसको जानती है, भौतिक वस्तु, परंतु मन में ऐसी शक्ति है जो भौतिक वस्तु को भी और अमूर्तिक वस्तु को भी जानने की क्षमता मन में, इसीलिए सम्यक दर्शन होता है, इसलिए आत्मा का ज्ञान होता है, इसलिए अमूर्तिक वस्तु का ज्ञान होता है, नहीं तो नहीं हो पाता। इसलिए मैं अभी इसको अलग रूप में ले रहा हूं। इसीलिए बिना सम्यक दर्शन कोई दार्शनिक और वैज्ञानिक अमूर्तिक तत्व का ज्ञान नहीं कर पाते हैं। आत्मा का, आकाश का, काल का, धर्म का, अधर्म का क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कल आया था सम्यक दर्शन होने के बाद आत्मा में एक अतिरिक्त शक्ति उत्पन्न होती है, उस आध्यात्मिक शक्ति से ये ज्ञान होगा। देखो मैं जो विज्ञान में कमी क्यों है, दर्शन में कमी क्यों है, बड़े बड़े विद्वान पंडित वैज्ञानिक साधु संत को भी मैं समझ लेता हूँ, पहले बोलता नहीं हूँ, मुझे पता चल जाता है क्यों नहीं समझ पाते। हाँ, उस आत्मिक शक्ति से वो ज्ञान होता है। जैसे मेरी कई कविता में कई किताबें में लिखा हूँ कि अभी इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक केवल स्पष्ट रूप में एक वैज्ञानिक को छोड़ करके कोई एक भौतिक वैज्ञानिक इतना स्पष्ट रूप में नहीं लिख पाया। मैं जो अभी तक सैकड़ों विदेशी साहित्य पढ़ी है। हाँ क्या? हाँ, सम्यक दर्शन होने के बाद आत्मा में एक अचिंत्य शक्ति प्रकट होती है, जिसके कारण हाँ शक्ति प्रकट होती है, जिसके कारण जीव मूर्तिक एवं अमूर्तिक को आत्मा परमात्मा को जान सकता है। नहीं, अनंत ज्ञान तो अभी नहीं होगा, वो तो केवल ज्ञान है अचिंत्य, जिससे मन हाँ दोनों को जान सकता है मन के माध्यम से, क्योंकि अभी मन का प्रकरण चल रहा है। जैसे मैं हमारे देश विदेश के बहुत वैज्ञानिकों में पूछा हूँ, आप लोग के सामने भी पूछा हूँ, हाँ मुझे कोई भी उत्तर पूरा पर्याप्त नहीं दे पाए, कोई भी नहीं दे पाए, परंतु मैं धीरे धीरे अनुसंधान करते करते मैं कई दिन से बोल रहा हूँ, जो आप लोगों को मैं पूछा था, आप लोग जो उत्तर देते थे उससे परे मैं और बहुत कुछ निश्चित कला अनुभव कर लिया। अभी वो भी सभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे अभी ज्यादा करके ये जो पढ़े लिखे लोग है, जो 100 नंबर ले आते हैं, कोई जज बन गया, कोई लेखक बन गया, कोई नेता बन गया, हाँ वैज्ञानिक बन गया, उसको बहुत बुद्धिमान मानते हैं। मैं नहीं मानता, नहीं मानता, मैं लिख लिया भी बोलता भी हूँ, मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता हूँ और उसका रहस्य भी मैं खुलासा कर रहा हूँ। आप लोगों को सामने भी पूछा ना, कई को आपके पहले भी आपके सामने भी कभी कभी पूछा,
अभी अभी अपने बाबा साहब को और पूछा था, फिर मैं बोल दिया, कई बार बोले कि आप लोग जो उत्तर देते हो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मैं उनको ही बोल देता हूँ कि मुझे मेरे लिए पर्याप्त नहीं। और मैं कई बार बोले तो आप लोग को जितना उत्तर दे उसका आगे मैंने निश्चित कर लिया, अभी मैं उत्तर दे रहा हूँ। जैसे ये बड़े बड़े विद्वान भी होते हैं, लेखक भी होते हैं, नेता भी होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। अभी सबसे ज्यादा बुद्धिमान या उदार गुणग्राही वैज्ञानिक है, इनके बराबर धार्मिक लोग भी नहीं। कुछ अपवाद को छोड़कर बहुत कम अपवाद, अति अपवाद कम है, परंतु ज्यादा कर जो ज्यादा उदार है, गुणग्राही, पुरुषार्थी, बुद्धिमान भी वैज्ञानिक एकदम निर्विवाद रूप में, परंतु वो भी अभी अमूर्त को कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ना आकाश को, मैं अभी प्रश्न उठाए ना, कई वर्ष पहले मैं लिखा हूं, पूरे भारत में भेजा हूं, विश्वविद्यालय से सब भेजा हूं, डायरेक्ट में दिल्ली में भी मैं भेजा था। और यहाँ अभी वैज्ञानिक से ये कहना क्यों उत्पन्न नहीं दे पाते हैं, मैं ये भी रिसर्च कर रहा हूँ। क्यों इतने सब यंत्र ये सब आविष्कार कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, इतने निष्पृह भी है। अन्य के जितने वो इतने ये नहीं है ना, वो लोग इतने ख्याति, पूजा, प्रसिद्धि, धन के भी लोग नहीं है जितने वैज्ञानिक लोग माने नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त खोज नहीं करना चाहते और वापस कर लेते, वो भी करोड़ों रुपया के, इतने निष्पृह है, एकांत में रहते हैं ऐसे। तथापि वो आत्मा परमात्मा को, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य को, काल द्रव्य को, आकाश द्रव्य को नहीं जान पा रहे और विश्वास भी ज्यादा नहीं कर पा रहे। कुछ को छोड़कर ज्यादा करके ये एकदम स्पष्ट माना है, एकदम इसको छोड़ करके अभी तक कोई वैज्ञानिक इतना स्पष्ट रूप में नहीं बोल पाए, लिख नहीं पाए। इसका कारण ये मन तो है, इसलिए मन के कारण, वो क्षोभ से कारण, आयु के कारण, ये जो सामान्य लोग जो नहीं समझ पाते, नहीं कर पाते, वो तो कर लेते ही, परंतु जब तक अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का सब उसमें नहीं होगा। अभी वो दिन वैज्ञानिक अग्रवाल साहब बोले ना कि गुरुदेव नहीं, मैं बोला कि यही प्रश्न किया, ये किताब आने के बाद वो कितने किताब लेकर गए थे, तो मैं पूछा कि वो लोग इतना विकास कर रहे हैं परंतु वो आत्मा परमात्मा को, अमृत को क्यों नहीं जानते हैं, वो भौतिकवादी होते हैं। गुरुदेव ऐसे नहीं है, वैज्ञानिक लोग भी केवल वो व्यापार माने जीविका निर्वाह करने के तो नौकरी करते, रुपया लेते हैं, परंतु वो भी आध्यात्मिक है, आध्यात्म को मानते हैं। परंतु वो जो हमारे यहाँ विकारवत्ती ज्ञान के स्वभाव स्वरूप जो आत्मा तत्व है उसको अभी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं वो तो नहीं बता पाए, ये लोग को भी इतना नहीं बता पाते हैं। मैं जो रिसर्च करता हूँ, मैं दिन रात क्या करता हूँ, अब लोग सोचते हैं कि मैं तो कैसे खाता हूँ, पीता हूँ, सोता रहता हूँ, कुछ तो करता नहीं ना, प्रभुत्व नहीं करता ना, ये भाई लोगों को पाकर के कुछ भीड़ भाड़ जोड़ता हूँ। मुझे तो संभवतः ये एक वैज्ञानिक मुझे अभी के समझ पाता। आपका इतना इंटरनेशनल समर्थन आगे लगा, जैसे आप लोग को आनंद आता है ना, यदि ये होते तो इनको तो बहुत ज्यादा आनंद आता है, बहुत ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि मैं जो लिखा हूं लगभग वही लिखा, शब्द भी वही, भाव भी वही, वाक्य भी वही। पता नहीं होता जो भी देखे भी लिखा हो, लेकिन पूरा स्पष्ट रूप से मानने। तो अभी देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो मैं कई बार बोला, आज उसका खुलासा करता हूँ। क्यों आत्मा का अनुभव करने के लिए जो कल आया था, मन के साथ साथ अचिंत्य शक्ति, सम्यक दर्शन की शक्ति उत्पन्न होनी चाहिए। जब तक देखो पेज नंबर 160, श्लोक नंबर 709, 710, यह सम्यक दृष्टि किल मिथ्यात्व उदय
विलासदा शक्ति क्वाचित अनिर्वचनीय स्वात्मा प्रत्यक्ष मेतदस्ति यथा। जैसे गौतम गणधर इतने बड़े विद्वान थे, परंतु आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं था। अभी इतने बड़े बड़े विद्वान है, उनके ज्ञान के सामान्य अधिकांश साधु संत बुद्धि का अपेक्षा बहुत कम बुद्धि है, बहुत कम बुद्धि। जैसे बड़े बड़े कोई 15-15, 20-20, 30-30, 40-40 से भाषा आती है, कोई 3-3, 8-8, 10-10 PhD करते हैं, कोई कई यंत्र आविष्कार कर लेते हैं, परंतु जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा अमूर्तिक द्रव्य का ज्ञान भान नहीं हो सकता। जब मैं पूछता ना, सब मेरे वैज्ञानिक प्रश्न को उत्तर नहीं दे पाते, फिर मैं निश्चित करता हूँ। तो देखो मैं अभी फिर मैं स्वयं में जोड़ रहा हूँ, सम्यक दृष्टि में जोड़ रहा हूँ। एक ये यदि सम्यक दृष्टि है, भले पशु हो, नारी की हो, क्या वो एक वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक, चिंतक, जज श्रेष्ठ नहीं है? भारत का सुप्रीम कोर्ट का जज हो या अंतर्राष्ट्रीय जज हो या एक सामान्य वैज्ञानिक, बड़ा वैज्ञानिक हो, एक नेता हो, लेखक, एक कवि, उससे बड़ा है कि नहीं एक पशु भी? क्यों? सम्यक दर्शन होने के कारण आत्मा का ज्ञान, धर्म का, अधर्म का, अमूर्त द्रव्य का ज्ञान भी होता है। इसलिए प्रोफेसर प्रभात बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ, मानता हूँ, वो भी बोलते हैं कि साधु को दूसरे साधु को बोलते, वो भी जाके दूसरे साधु को पढ़ाते हैं ना। साधु आप जानते हो, आप स्वयं को समझते नहीं हो, आप ब्रह्मांड के सबसे महान हो। मैंने उनको प्रेरित करते कि आप ऐसे कोई सामान्य जीव नहीं हो, सामान्य मनुष्य नहीं हो, उसी प्रकार आपको ज्ञान और व्यवहार करना चाहिए। तो देखो, एक सम्यक दृष्टि स्वर्ग के देव, मिथ्या दृष्टि देव से, राजा महल से श्रेष्ठ है, तो फिर एक व्रति, फिर एक साधु, परंतु ऐसे अनुभवों को भी क्या मानते हैं? गलत मानते। जैसे मैं बोलता हूं, मैं बड़े बड़े वैज्ञानिक दार्शनिक से श्रेष्ठ हूं, क्या मैं गलत हूं? किस दृष्टि गलत हूं? क्या हम राजा महाराज शेख साहब का ये नेता, इनसे हम स्वयं को छोटा मानेंगे? ये छोटा मानेंगे नम्रता है? ये शालीनता है? आप लोग को अभी नम्रता, आत्मानुभव, ये शालीनता, इसका भी सही ज्ञान नहीं है। एकदम नहीं। इसलिए तो वैज्ञानिक, दार्शनिक अमूर्त का वस्तु नहीं जान पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते? सब कुछ मूर्तिक में ढूंढ रहे हैं। क्यों? उसका ज्ञान, श्रद्धा, अनुभव हो नहीं सकता। तो समझ आ रहा है आप लोगों को? ये है रहस्य, और ये रहस्य भी तब समझ आएगा जब अंतर में उसी प्रकार क्षोभ सम होगा। जब तक अनंतानुबंधी और मिथ्यात्म का क्षोभ सम नहीं होगा, उसका उदय रहेगा, वो आवरण रहेगा, ये भी समझ नहीं आएगा, और उल्टा श्रद्धा होगा, गलत श्रद्धा होगा। इसीलिए देखा, ऐसे है कि भाव मन स्वयं ज्ञान विशिष्ट है, अतः वह अमूर्त है, इसलिए उसके द्वारा जो साक्षात्कार होता है वह अतिंद्रिय प्रत्यक्ष कैसे नहीं होगा, अर्थात तो उससे अतिंद्रिय प्रत्यक्ष मानने में कोई आपत्ति नहीं। इसलिए जो भाव मन है, जो कल मैं बताया था 12वां गुण स्थान,
मन पर ज्ञान तक भामन है, जो केवल ज्ञान के नजदीक है। इसलिए वह मूर्तिक अमूर्तिक को दोनों को जानता है, दोनों का अनुभव करता है। इसलिए इंद्रियों से हम आत्मा परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते हैं, सामान्य मनुष्य भी नहीं कर सकते हैं, सामान्य मनुष्य भी नहीं कर सकते हैं। कौन सा मन? भामन, वो भी जब सम्यकता युक्त। इसलिए कल एक गाथा पढ़ाते वक्त ही बोला ये बहुत जटिल विषय है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत विषय एक साथ आएगा। हाँ 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 उज्जवल में जो रूप पाए जाते हैं, क्या इनमें दूसरों में भी सब में पाए जाते हैं? ना, नहीं, एकदम नहीं। यदि वो हो गए फिर वो क्या उज्जवल जड़ मूर्ति हो जाएगी। अमूर्ति के हाँ, तो ये तो जड़ है ना। तो इसमें ये पाए जाते हैं। हाँ, एकदम एकदम। अब उस प्रदूषण में भी पड़ा था। नहीं पाए जाते। हाँ हाँ, देखो मूर्ति का कहाँ से लेके कहाँ तक क्या ले, कभी तो सुना देंगे। मूर्ति का अणु से लेकर के ये भौतिक संपूर्ण ब्रह्मा, और पहला गुण स्थान से लेकर 14वां गुण स्थान तक से लेकर पूरा ब्रह्मा, पहले गुण स्थान से लेकर 14 गुण स्थान तक जो शरीर है और 4 अघात कर्म है, सब मूर्ति नहीं, 14 में नहीं जाते, समय तक रहते हैं। अंतिम 4 अघात कर्म है ना, 4 अघात कर्म है ना। हाँ, आयोग कभी तक है, आयोग कभी तक है। ना जयगुण नहीं कहना चाहिए। मुझे किसी ने बोला नहीं, हम एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं, तो भगवान के सामने हम जय जगन्नाथ कैसे नहीं करना चाहिए। और मेरी पहला भाग में है, जो बच्चों में पढ़ते उसमें ही है। नहीं, और अभी कलकत्ता में गई ना, सुना एक तो यही मैं तो यही बोलता हूँ ना, मेरा ही अनुभव मेरे ही बच्चों का भी सिद्ध कर रहे हो। सब कुछ जानते नहीं है, सब ऐसे ही। नहीं, सुनो, ये तो मैं पहला जो बच्चे छोटे बच्चों को मैं जो पढ़ाता हूँ उसमें पहला लिख लीजिए। दूसरा अभी कल परसों गई है समझ संहिता, प्राय 300-350 पेज की किताब, पूरा श्लोक गाथा सहित पूरी इतनी किताब, उसका नाम है, मेन नाम है सामान्य संहिता। अभी उसका नया नाम दिया क्योंकि इतने संक्षिप्त शब्द, कठिन शब्द नहीं जानते हैं। जैन सामान्य चतुर्विद संघ के अनुशासन, उसमें पूरा श्लोक सहित, गाथा सहित, संस्कृत टीका सहित। हाँ, प्रीतम भी बोल सकते, जयगुंज भी बोल सकते। एक सामान्य आदमी किसान बिल्कुल अनपढ़ा, वो जयराम जी भी बोलता है, वो जयचंद्र एक ही बात है। बोले कभी एक पंडित जी आए थे